लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं कि लड़की मर चुकी है। कह रहे हैं कि इलाज करवाइए। शांतनु कहाँ? सर वो अभी तक नहीं है। देखिए मैं मानता हूँ मेरी टीम से लापरवाही हुई है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ अब आगे कोई कोताही नहीं होगी। भरोसा रखिए। हमें पता चला है कि सोना जब कॉलेज से आप इस खटारे के टायर बदलवा ही लो, आए दिन पंचर हो जाती है। अरे बाबा इस बार पक्का बदलवा लूंगी। आप हमेशा ऐसे ही बोलती हो, चलाती आप हो और खींचते हमें। आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। ले लो, हमसे ली। वैसे दी आइडिया अच्छा है इसका। तुम चलो चुपचाप। अरे दी हेल्प कर रहे हैं। तुम एक काम करो, अपने दोस्त को बोलो कि ये पंचर बनवाने के लिए चंदी गैरेज में दे दे। दीदी पैदल चली जाएंगी और तुम हमको लिफ्ट दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। मुकेश ये स्कूटी लेकर ना तू गैरेज में जा, ठीक है? आजा। तुम पीछे बैठो, बाइक हम चलाएंगे। अच्छा हमें बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। ये लीजिए, हम ना नारीवादी पुरुष हैं, सदैव ही ऐसे बिल्कुल आपके पीछे पीछे चलेंगे। यार सोना तू ना, तुम्हारी मम्मी को भी पता चलना चाहिए ना कि तुम कैसे हो। आंटी जी आपका बेटा हमें रोज छेड़ता है, इस बार आपको बोल रहे हैं। अगर आपने इसको सीधा नहीं किया तो अगली बार सीधा थाने में जाएंगे। सुधार लीजिए इसको। दो मेरा रैकेट। अरे मम्मी, अरे मेरी बात तो सुनो मम्मी। सुना, तुम्हारी आज की परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तुम्हारा सिलेक्शन करवा सकती है। सर आज हम अपना बेस्ट देने ही आए हैं। वेरी गुड। 15 मिनट के अंदर कोर्ट में पहुंचो। आई विल सी यू देयर। हाँ सोना, अरे सॉरी आज ना हम तुमको लेने नहीं आ पाएंगे, वो हमारी स्कूटी का टायर फिर से पंचर हो गया। तो दीदी हमको बता देते, हम इतनी देर से आपका वेट कर रहे हैं यहाँ पे। सॉरी सोना। अच्छा तुम उसी फूड स्टॉल पे हो क्या? हाँ वो ना अपना सैंडल दिए थे बनाने के लिए, तुम ना घर जाते हुए वो सैंडल ले जाना। ठीक है। अच्छा लेकिन ये बताओ आप घर कब तक आ रही हो, हमें कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ सोना, तुम परेशान लग रही हो। दीदी वो अच्छा सुनो ना, सोना अभी ना एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, हम तुमसे घर आके बात करते हैं, ठीक है? बाय। हेलो हेलो भैया, रेडी है, जल्दी आ जाओ। हम सोना की सिस्टर बोल रहे हैं। सोना तुम्हारे साथ है? नहीं वीना दीदी, सोना तो हमारे साथ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। लोग उसका फिल्म बनाते हैं, हम चलते हैं। अच्छा बना। नहीं। हेलो हेलो अतुल, तुम अब तक थे कहाँ? अतुल सॉरी वीना, हमारा बाइक स्किड हो गया था इसलिए हम आ नहीं पाए। तुम तो मिलने के चक्कर में हम सोना को पिक नहीं करने गए और अब अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सोना कहीं नहीं मिल रही है, हमें बहुत डर लग रहा है, वो घर भी नहीं।
शायद सोना घर चली गई हो। एक बार तुम्हारे घर चलते हैं, वहाँ चेक कर लेते हैं। हाँ अतुल, लाइट्स ऑन है और दरवाजा भी खुला है, मतलब सोना आ गई। सोना, सोना, सोना। क्या हुआ? माँ आप? काहे? सोना नहीं बताई क्या तुमको? हम फोन किए थे उसको कि हम और तुम्हारे पापा आने वाले हैं। नहीं, सोना ने तो हमें कुछ नहीं बताया। ये कौन है? माँ, ये हमारा दोस्त है अतुल। वो सोना अभी तक कॉलेज से लौटी नहीं थी और उसका फोन भी नहीं लग रहा था, तो हम इसी के साथ उसको ढूंढ रहे थे। सोना आ गई ना? अंदर है ना वो? अंदर कहाँ है सोना? क्या बोल रही थी? सोना है कहाँ, ये बताओ हमको। पापा वो रोने क्यों लगी? हाँ, तो कौन से कॉलेज में पढ़ती है सोना? सर, DGL कॉलेज में, और उसका कॉलेज 4 बजे ही बंद हो जाता है सर। ये कॉलेज तो जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के अंडर आता है। आपको वहाँ जाके एफआईआर करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं आप? 7 घंटा से हमारी बेटी गायब है और आप हमको इधर उधर भेज रहे हैं। देखिए, प्रोसीजर होता है। आपको एफआईआर लिखाने के लिए जवाहर नगर पुलिस स्टेशन ही जाना होगा। सर, लड़की का मामला है, 0 एफआईआर भी तो होता है। आप वो लिख लीजिए ना। अब तुम सिखाओगे हमको कानून? हाँ, क्या लगता हो सोना के? हम वीना के फ्रेंड है सर। फ्रेंड हो सकता है सोना का भी बॉयफ्रेंड हो, प्यार व्यार का चक्कर चल रहा हो, भाग गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और अब आप उसके पीछे हमें भगाएंगे। सर देखिए, हम अपनी बहन को लेकर के पहले ही बहुत परेशान हैं, और आप अपना ड्यूटी करने के बजाय हमें कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। देखिए, आप हमें हमारा ड्यूटी मत समझाइए। सोना बालिग है और अब 24 घंटे बाद ही एफआईआर होगा। जाइए आप लोग यहाँ से। से लाइन पर। जैन सर। हाँ शांतनु, तुम्हारे एरिया में डेड बॉडी मिली है, क्या रिपोर्ट है? हेलो 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 शांतनु। सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हम आपको अपने मोबाइल से फोन करते हैं। क्या? अरे फोन देने से पहले बताना चाहिए था ना, लड़की की लाश कहाँ मिला है? सर कंट्रोल रूम में कॉल आया था, लाश की इन्फॉर्मेशन अभी मिली है। आपको कुछ बताते इससे पहले एसपी सर का कॉल आ गया। सर रेप और मर्डर का केस लग रहा है। चलो कोई प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी बहन को हॉस्पिटल लेके जाना है ना। पापा, सोना पापा, पापा इसे हमें हॉस्पिटल लेके जाना होगा पापा। सोना, सोना, क्या हुआ इसको? खोलो खोलो। रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग? लाश को हाथ मत लगाइए। लाश नहीं है ये, मेरी बहन है। पहले आपने इसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखी और अभी से हॉस्पिटल नहीं ले जाने दे रहे। चलो 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 भाई, चलो चलो गाड़ी ले। जैन सर। हाँ शांतनु, क्राइम सीन पर पहुंच गए? सर हम वहीं हैं सर। देख के लगता है कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? आर यू श्योर? जी सर, हम तहकीकात कर रहे हैं सर, आपको अपडेट करते हैं। जय हिंद सर। डॉक्टर साहब मेरी बहन को बचा लीजिए, इसका एक्सीडेंट हुआ है डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए, ये लड़की मर चुकी है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप इलाज कीजिए, मेरी बेटी जिंदा है, जिंदा है ये। देखिए, लड़की काफी पहले ही दम तोड़ चुकी है और मुझे ये एक्सीडेंट का केस नहीं लग रहा। संजना, शांतनु का फोन नहीं लग रहा। 1 मिनट जरा उसे फोन दो। सर वो मेरे साथ नहीं है, मैं सिटी हॉस्पिटल हूँ। सिटी हॉस्पिटल? जी सर। सर मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, शांतनु सर ने आपको सही बात नहीं बताई है। सर ये एक्सीडेंट केस नहीं है, शायद लड़की का रेप और मर्डर हुआ है। सर वो लोग भरोसा ही नहीं कर रहे हैं कि लड़की मर चुकी है, कह रहे हैं कि इलाज करवाइए। शांतनु कहाँ? सर वो अभी तक नहीं है।
देखिए, मैं मानता हूँ मेरी टीम से लापरवाही हुई है, पर मैं यकीन दिलाता हूँ अब आगे कोई कोताही नहीं होगी। भरोसा रखिए। हमें पता चला है कि सोना जब कॉलेज से घर लौट रही थी तब वो मिसिंग हुई। कुछ आइडिया आप लोगों को वो कहाँ गई होगी? सब हमारा ही गलती है सर। हम रोज उसको कॉलेज पिक करने जाते थे, लेकिन कल ही नहीं गए। आपको कुछ अंदाजा है कि सोना का ये हश्र कौन कर सकता है? कल उसके कॉलेज में बैडमिंटन का मैच था, उसका सिलेक्शन होने वाला था सर, लेकिन जब हमारा फोन पर बात हुआ तो वो कुछ परेशान सी लग रही थी। ठीक है, अच्छा लेकिन ये बताओ आप घर कब तक आ रही हो? हमें कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ सोना, तुम परेशान लग रही हो? किस बात को लेकर परेशान थी वो? आगे हमारी बात नहीं हो पाई सर। हमने सोचा कि घर पे जाके उससे मिलकर बात करेंगे, लेकिन रेट सब अच्छा बना है, लेकिन शाम को रेस्टोरेंट में ही खाएंगे। जैन सर, सर वो लंच के बाद हम आपको अपडेट करने ही वाले थे सर। अपडेट मैं तुम्हें देता हूँ। वही लड़के जिसकी फैमिली कल मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई थी और तुमने मिसिंग कंप्लेंट लिखी नहीं। एक्सीडेंट बोल रहे हो। हाउ डू नो एक्सीडेंट हुआ? सर वो हम वो एक्सीडेंट बोल के केस रफा दफा करने की सोच रहे हो और अपना झूठ छुपाने के लिए झूठ पे झूठ बोल रहे हो। सर वो Shut up. I'll suspend you. नेहा, हमने कितनी बार बोला, ये भड़कीले सात श्रृंगार लड़की को शोभा नहीं देता बेटा। अरे माँ, आप क्यों इतना टेंशन लेती हैं? ये सब छोड़िए ना आप। ये क्यों आया है? हमने बोला था ना इस लड़के से दूर रहो। ये हमारा कलीग है, कोई बुरा लड़का नहीं है। ओके ओके, बाय बाय बाय। यहाँ लाश मिली थी सर। आसपास कोई सीसीटीवी भी नहीं है। फैमिली का कहना है कि जब वो विक्टिम को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे उस वक्त तो जिंदा थी। सर कह नहीं सकते, जब तक हम यहाँ पहुंचे थे फैमिली वाले बॉडी को कैब में डाल चुके थे, हम मुआयना भी नहीं कर पाए। लाश को जिसने देखा था बुलाओ। फोन आपने किया था? जी। जब आपने फोन किया था उस वक्त वो लड़की जिंदा थी? सर उसको देख के मेरा हालत खराब हो गया था। पता नहीं सर वो जिंदा थी या मर गई। जब भी कभी ऐसा हादसा होता है तो धरने में, कैंडल मार्च में तो ऐसे शामिल होते हो जैसे बड़ी क्रांति लेकर आओ, लेकिन वो विक्टिम यहाँ पे तड़पती रही। किसी ने भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश नहीं की। सर, अगर लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है तो मुझे लगता नहीं इतना सब कुछ यहाँ खुलेआम हुआ होगा। आई एम श्योर लड़की के साथ क्राइम कहीं और हुआ होगा और क्राइम के बाद उसे यहाँ फेंक दिया गया होगा। तो उस जगह का पता लगा यहाँ पे लड़की के साथ एक्चुअल क्राइम हुआ। घर वालों का कहना है कि लड़की जिंदा थी, तो कोई भी क्रिमिनल उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क क्यों लेंगे? सोना जब कॉलेज से घर आ रही थी तो किसी बात को लेकर परेशान थी। ठीक है, अच्छा लेकिन ये बताओ आप घर कब तक आ रही हो? हमें कुछ बात करनी है आपसे। क्या हुआ सोना, तुम परेशान लग रही हो? शायद उसे कॉलेज का कोई मसला। एकदम रॉ फुटेज है यार। भैया, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो इस जैसी बहुत वीडियो भेजता है। क्या बात कर रहा है? हाँ भाई, वो देखो देखो देखो। ये भी अच्छा है यार। अब वीडियो नहीं, इसको ही देखते हैं। चल मैं जा रहा हूँ। हमको तो तभी से सोना का फिक्र हो रहा था जब हमको वीना दी फोन की थी। वीना ने बताया कि सोना किसी बात को लेकर परेशान थी। क्या कॉलेज में कुछ हुआ था? नहीं सर, वो तो बैडमिंटन मैच को लेके बहुत खुश थी, पर कुछ दिन पहले कॉलेज में एक हादसा हुआ था। कल्याणी भी बैडमिंटन प्लेयर है। कल्याणी का हाथ फ्रैक्चर हो जाने की वजह से सोना को उसके साथ क्वालिफाई मैच भी नहीं खेलना पड़ा और उसकी वजह से सोना इजीली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेलेक्ट हो गई। क्या कॉलेज में कोई लड़का सोना को परेशान कर रहा था? नहीं सर, हमको तो ऐसा नहीं लगता है।
नहीं क्या हो गया सर, कल तक तो वो बहुत खुश थी यहाँ सर, उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था। तो सोना की बहन वीना ये क्यों बोल रही है कि सोना किसी बात को लेकर परेशान थी? ये तो मैं नहीं मालूम सर, हो सकता है कोई पर्सनल इशू रहा हो बस सर, इसके अलावा हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। नेहा, ऐसे रोई क्यों जा रही है? जो हुआ उसमें हमारा कंट्रोल नहीं था। प्लीज तमाशा मत करो, शांत हो जाओ। सर, सोना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट से यह कंफर्म होता है कि सोना के साथ गैंग रेप किया गया। गैंग रेप? जी सर, उसकी बॉडी पे 4 लोगों के डीएनए मिले। लोग उसका फिल्म बनाते रहना, हम चलते हैं। सर, उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया है और उसके राइट आर्म में फ्रैक्चर भी है। सर, सिर्फ इतना ही नहीं, रेप करने के बाद उसके पैरों को खींच के अलग करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पेट के नीचे के हिस्से तक फट गई। और मौत का समय 25 तारीख रात को 10 बजे के आसपास का है। 25 तारीख, तो जिस दिन वो लापता हुई। सर, उस शाम 4 बजे सोना के फ़ोन से आखिरी कॉल उसकी बहन वीना को गई। तब सोना का फ़ोन उत्कर्ष मार्केट में एक्टिव था। उसके बाद उसी मार्केट के पास करीब 5 बजे उसका फ़ोन बंद हो गया। उत्कर्ष मार्केट, तो हो सकता है क्राइम सीन भी उत्कर्ष मार्केट के आसपास हो, जहाँ सोना का रेप हुआ। सर, पूरा एरिया अच्छे से चेक करने के लिए बोल दिया मैंने, और उस मार्केट की सीसीटीवी फुटेजेस भी मंगवा ली। सोना राइट हैंडेड बैडमिंटन प्लेयर थी और उसके राइट हैंड की हड्डी को ट्विस्ट करके तोड़ा था। नमिता ने बताया कि इससे पहले भी कॉलेज में एक ऐसा हादसा हुआ था, तब कल्याणी के हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हुई थी। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई कोई हादसा था या साजिश थी जिसमें टारगेट कल्याणी नहीं बल्कि सोना थी? तो क्या इस हादसे के तार सोना के गेम से जुड़े हैं? हेलो, अरे बहुत अच्छा तोहफा लिया तुम्हारे लिए, देखते ही खुश हो जाओगे। ऐसे केसेस अक्सर ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या हमारे शहरों में वाकई औरतें सुरक्षित हैं? के मन में हम डर क्यों नहीं पैदा कर पा रहे हैं? इस केस में भी क्रिमिनल्स यही चुनौती दे रहे हैं। अभी तक पुलिस ये भी पता नहीं कर पाई है कि ये क्रिमिनल्स कौन है, इस हत्या और रेप के पीछे मोटिव क्या है। पुलिस के हाथ खाली है। सुनने में आया है कि सीनियर इंस्पेक्टर शांतनु को बर्खास्त कर दिया गया है। इस कदम से शायद पुलिस विक्टिम की फैमिली का विश्वास जीत सकेगी। लेकिन जानने वाली बात यह होगी कि अब इस केस का भविष्य क्या होगा। ये सब हमारा गलती है, सब हमारी वजह से हुआ है। क्या बोल रही तुम? क्या गलती हुआ तुमसे? सर, ये जगह उत्कर्ष मार्केट की है। यहाँ 4 बजे सोना सीसीटीवी में कैप्चर हुई, लेकिन इस जगह से आगे की ट्रेल हमें नहीं मिली है। ये पीछे एक फूड स्टॉल नजर आ रही है, इस फूड स्टॉल वाले से पूछताछ करो, शायद कोई लीड मिले। जी सर, इस एरिया के बाकी की सीसीटीवी फुटेजेस भी हमने मंगवा लिया, वो भी हम चेक कर रहे हैं। सर, 5 दिन हो गया, अभी तक क्रिमिनल का पता नहीं चला। पहले आप एफआईआर लिखवाने के लिए 24 घंटे का इंतजार करवाते हैं, फिर कहते कि उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर कहते कि उसका रेप हो गया, और अब कुछ दिनों बाद कहेंगे कि क्रिमिनल भाग गया। वीना, आप इत्मीनान रखिए, हम क्रिमिनल्स तक जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। देखिए, आपने हमें बताया कि सोना किसी बात को लेकर परेशान थी। किस बात को लेकर परेशान थी? आखिर कोई तो वजह होगी। याद करने की कोशिश कीजिए, शायद सोना ने आपसे कभी कुछ शेयर किया हो। सॉरी सोना। अच्छा, तुम उसी फूड स्टॉल पे हो क्या? हाँ, वो ना अपना सैंडल दिए थे बनाने के लिए, तुम ना घर जाते हुए वो सैंडल ले जाना। तो शाम आपने सोना के पास भेजा था? हाँ सर, और उस रात हम गए जी के पास सोना का पता करने के लिए। भैया, मेरी बहन सोना आई थी क्या? नहीं, वो तो नहीं आई थी। आपका सैंडल रखा है, ये ली। तो आपको पर शक है? कह नहीं सकते सर, लेकिन हाँ, एक बात है जो हम आपको बताना भूल गए थे। हमारे मोहल्ले में विवेक और मुकेश नाम के 2 लड़के हैं जो आए दिन हमें और सोना को छेड़ते रहते थे। कुछ दिन पहले सोना ने उन लोगों को सबक भी सिखाया था। आप बताएंगे एग्जैक्टली क्या हुआ? हाँ सर, ये डीजीएल कॉलेज की लड़की है, ये अक्सर आती थी सर।
और इसको इसकी बहन यहाँ से स्कूटी से पिक करके ले जाती थी। अच्छे से याद करके बताओ, 25 तारीख की शाम को भी ये लड़की यहाँ आई थी, उसके बाद ये कहाँ गई यहाँ से? सर उस रोज अकेली थी और हम उसको इस तरफ जाते हुए देखे थे। हेलो, नमस्ते साहब। कहिए साहब। हम दोनों के मोबाइल चेक किए हमने, किन लड़कियों के वीडियोस हैं वो? सर वो तो हमने इंटरनेट से डाउनलोड किए थे सर। वही देख देख के तो तुम लोगों का जानवर जागा और सोना का रेप किया, उसके बाद उसे मार दिया। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। चुपचाप बोलो, तुम लोगों के साथ और कौन कौन शामिल था? हमने कुछ भी नहीं किया सर। ऐसे नहीं मानेंगे, तोड़ो इनका। हम सच कह रहे हैं साहब, उस रोज सोना मैडम हमारे यहाँ नहीं आया था, वो सैंडल भी यही था। सर मुकेश और विवेक के मोबाइल में सोना का कोई वीडियो नहीं मिला और वो दोनों कुछ उगल भी नहीं रहे। उगलेंगे, और अगर नहीं उगलेंगे तो हम उगलवाएंगे। इन दोनों के डीएनए को रेपिस्ट के डीएनए से मैच करवा के देखो। अगर ये दो लोग शामिल थे तो बाकी दो कौन थे खुद ब खुद पता चल जाएगा। सर वो अभी भी एक ही रट लगाया बैठा है कि उस शाम सोना उसके पास नहीं गई थी। हम किसी का भरोसा नहीं कर सकते, इसका भी डीएनए लो। लेकिन सर उस फूड स्टॉल वाले ने बताया था कि उस शाम सोना वहाँ से जमाल रोड की तरफ गई थी। की दुकान तो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, एमजी रोड पे। तो हो सकता है सोना को वहीं कहीं से किडनैप किया गया हो। लेकिन सर वो एक बिजी रोड है, अगर वहाँ किडनैपिंग हुई होती तो किसी ना किसी ने तो देखा होता। अगर देखा भी होगा तो ज़रूरी नहीं कि पुलिस को इन्फॉर्म भी करेगा। खुद पता करो, और जितने भी हिस्ट्री शीटर इस तरह का कांड कर सकते हैं सबको रन ऑफ करो। सर हेलो, अरे हमने तो देख लिया, अब आप देख लो। इतना बढ़िया है, 1 लाख से कम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, हम बताते हैं तुमको। तुम्हारी सलामती इसी में है कि हम जो कहें वही तुम करो। हमको माँ के पास जाना है। देखिए मैडम, हमने आपकी बेटी के नंबर पर कांटेक्ट किया था। उसका कहना है कि वो उस लड़के राकेश के साथ अपनी मर्जी से रह रही, और आप कह रही हो कि राकेश उसे जबरदस्ती भगा कर ले गया। बताओ, नेहा को धमका के उसे ऐसा बुलवा रहा है। हमारी बेटी खतरे में है, उसे बचा लीजिए। मीना, क्या हुआ? पैदल कहाँ जा रही है? स्कूटी खराब हो गया क्या फिर से? आओ हम ड्रॉप कर देंगे। अतुल, अब हम तुमसे कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम सोना को और धोखा नहीं दे सकते। वीना, सोना अब नहीं रही और ये तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देख क्या रहे हैं पापा, हम माँ को एक पार्टी में ले जा रहे हैं। चले। अरे रुको रुको रुको, पहली बार मम्मी जैसी साड़ी पहनी तुमने, एक फोटो खींचता हूँ। हाँ। हमारी ही गलती, इन दोनों को अकेले छोड़ना ही नहीं चाहिए था। गांव में ही रखते तो ये हादसा तो नहीं होता। सर हमने हर जगह पता कर लिया, उत्कर्ष मार्केट, जमाल रोड, एमजी रोड, सोना के कॉलेज के एरिया, हर जगह। लेकिन हमें कहीं से भी कोई क्लू नहीं मिला कि उस शाम सोना वहां से किस डायरेक्शन में गई थी। हमारी अभी तक की तहकीकात के मुताबिक सोना की लास्ट लोकेशन थी फूड स्टॉल। फूड स्टॉल से वो जाने वाली थी एमजी रोड, लेकिन फूड स्टॉल वाले का कहना है कि वो गई जमाल रोड की तरफ। ये फूड स्टॉल वाला कहीं हमें घुमा तो नहीं रहा? सर उसका भी डीएनए टेस्ट करवा ले। सोना वहां पे हर रोज जाती थी, हो सकता है इसकी सोना पर बुरी नजर हो। और हाँ संजना, सर
हमें पता चला था कि उस दिन सोना का बैडमिंटन मैच था, लेकिन मैच तो हुआ ही नहीं था। लेकिन सोना के कोच तो कह रहे थे कि सोना का सिलेक्शन हो गया था। सर उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ था। चक्कर क्या है? सर वो लड़की कल्याणी जिसका हाथ फ्रैक्चर हुआ था, उसका एक बॉयफ्रेंड है अनिमेश, जिसकी सोना से बिल्कुल नहीं बनती थी, और ये अनिमेश कोच शिवेंद्र मिश्रा का बेटा है। सर हम मानते हैं कि उस दिन गेम नहीं हो पाया था, लेकिन सोना की पिछली परफॉर्मेंस के आधार हमने भी पिछली बार झूठ बोलने की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इस बार अगर कुछ भी छुपाया तो देख लेना। नहीं सर, हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे आपसे। सर सच्चाई है कि हमारा बेटा अनिमेश कल्याणी को बहुत पसंद करता है, इसलिए जब कल्याणी को चोट लगी तो उसको लगा ज़रूर इसमें सोना का हाथ होगा, ताकि कल्याणी क्वालिफाई ना कर सके। और सोना से बदला लेने के लिए उसने डोप टेस्ट से ठीक पहले सोना के सिपर में नशे की दवाई मिला दी। हम तुम्हें अपना दोस्त समझते थे और तुम? दोस्त तो हम भी तुम्हें अपना मानते थे, पर तुमने कल्याणी का हाथ तोड़ दिया ताकि तुम। बस अनिमेश, अब ये एलिगेशंस हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शिवेंद्र सर के पास जा रहे हैं तुम्हारी कंप्लेन करने। देखो सोना, हमने इसकी अच्छे से क्लास लगाई है, इसे एहसास हो चुका है इसने कितनी बड़ी गलती की है। प्लीज अब तुम भी जाने दो, माफ कर दो इसे। सर आप इसके फादर होने के साथ साथ हमारे गुरु भी हैं, आपको इसके खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। सोना तुम समझ नहीं रही हो, अगर ये बात बाहर गई तो अनिमेश का स्पोर्ट्स करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हमारी बात का मान रखो, माफ कर दो इसे। हम माफ नहीं करेंगे सर, हम स्पोर्ट्स फैकल्टी से लिखित में शिकायत करेंगे और ये भी लिखेंगे कि आपने अपने बेटे को बचाने के चक्कर में हमारी कंप्लेंट ली ही नहीं। तो इससे पहले कि सोना इस बात की शिकायत किसी से करती, तुम लोगों ने सोना को। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था सर, वो हमारी स्टूडेंट थी, हमने कुछ नहीं किया सर। तो किसने किया? तुम्हारे बेटे ने? सर हम तो सोना को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कंप्लेंट ना करे, बस। वो नहीं समझी तो उसके साथ ये सब किया। और कौन कौन शामिल था बोल। हमने कुछ नहीं किया सर। दिनेश समझाओ सर। सर मैंने अनिमेश की गर्लफ्रेंड कल्याणी से भी बात की, लग रहा है वो भी अनिमेश को बचाने की कोशिश कर रही है। अनिमेश का भी डीएनए टेस्ट करवाओ और शिवेंद्र की बैकग्राउंड खंगालो। हो सकता है डायरेक्टली इन्वॉल्व ना होके उसने एक कांड किसी से करवाया। ओके सर। सर हमने फूड स्टॉल के ऑनर का डीएनए लेने के लिए भेज दिया है, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आती हम हाथ पे हाथ रख। यह फूड स्टॉल जहाँ पर सोना को आखिरी बार देखा गया, लेकिन एमजी रोड और जमाल रोड के अलावा यहाँ से 7 गलियाँ और कटती जो अलग अलग इलाकों में जाती, और क्राइम सीन इन्हीं इलाकों में से कहीं एक जगह पर है। अब हमें ज़मीन आसमान क्यों ना एक करना पड़े, लेकिन क्राइम सीन को किसी भी सूरत में ढूंढना। बिल्डिंग के पीछे वाला हिस्सा एमजी रोड की तरफ खुलता है। अगर इस गेट से एंटर करके बिल्डिंग को क्रॉस किया जाए तो एमजी रोड के लिए शॉर्टकट है। लेकिन सर ज़्यादातर ये गेट पे ताला लगा रहता है। हो सकता है उस दिन भी ये गेट खुला। सोना की बहन बीना को बोलो। सर ये चप्पल मेरी बहन सोना का है। मतलब सोना ने उस दिन एमजी रोड जाने के लिए इस बिल्डिंग से शॉर्टकट लिया होगा। नहीं सर, वो तो अकेले घर में भी नहीं रहती है, तो इतनी सुनसान बिल्डिंग में कैसे आ सकती? सर उसको जरूर कोई जबरदस्ती लेकर आया होगा सर। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर। सर 1 मिनट। ये देखिए सर, कुछ लेडीज अंडरगारमेंट्स पड़े हैं। इसका मतलब यहाँ सिर्फ सोना का ही नहीं, और भी कई लड़कों का रेप किया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वही बिल्डिंग है जहां पर कई लड़कियों के साथ रेप किया गया है और पुलिस के पास इसका कोई भी जवाब नहीं है कि आखिर वो कौन से क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने शहर में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। ये तुम क्या देख रही हो? चलो खाना खाओ।
सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। उस बिल्डिंग के पास अतुल की एक दुकान है। कौन अतुल? सर ये अतुल सोना की बहन वीना का दोस्त थे। ये सोना की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने वीना के साथ आया था। सर मैंने उस दिन देखा था, उसे काफ़ी चोट लगी थी। तो तुम्हें इस अतुल पर शक क्यों है? तो सिर्फ अतुल पे ही नहीं, मुझे तो सोना की बहन वीना की स्टेटमेंट पे भी डाउट है। सर हमें उत्कर्ष मार्केट से थोड़ा सा आगे की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए सर, वीना ने हमें कहा था कि उस शाम उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी, इसीलिए वो सोना को पिकअप करने नहीं गई थी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। शाम के 5:30 बजे तक वो वहीं थी और बार बार किसी को फ़ोन कर रही थी। सर हम मानते हैं कि हमने सोना से झूठ बोला तब, लेकिन 4 से 5 के बीच में आप वहाँ पर अकेले क्या कर रही थी? सर वो हम अतुल का वेट कर रहे थे। उसने हमें वहाँ पे मिलने बुलाया, पर सर वो खुद आया ही नहीं वहाँ पर। पर ऐसा क्या हुआ था जो आपको अपनी बहन सोना से झूठ बोलने की जरूरत पड़ी? सोना को पसंद नहीं था कि हम अतुल से मिले। दीदी, आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास कुछ ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो गई? हाँ वो ना, झूठ मत बोलिए। अतुल के साथ थी ना, देखा मैंने। हाँ थे हम अतुल के साथ। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? दीदी उसकी दुकान तो चलती नहीं है और आप उसे उधार देते रहते हो। आपको क्यों नहीं समझ आ रहा? वो सिर्फ आपको यूज़ कर रहा है। तुम खुद को कुछ ज़्यादा समझदार समझती हो। हमें पता है अतुल कैसा लड़का है और कैसा नहीं। अगर आपने अतुल से मिलना बंद नहीं किया तो फिर मम्मी पापा से बात करनी पड़ेगी हमें। सोना चाहती थी कि हम अतुल से दूर रहें, इसलिए सर अब हमने अतुल से ब्रेकअप भी कर लिया है। तो क्या आपको अतुल पे शक नहीं है? वो आपकी बहन सोना के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? हमारी दुकान इस बिल्डिंग के पास है तो हम रेपिस्ट हो गए, और सर अपनी गर्लफ्रेंड की बहन के साथ हम ऐसा क्यों करेंगे? हमें पता है सोना तेरे बारे में क्या राय रखती थी। एक बात बता, उस रात तुझे चोटें कैसे लगी थी? वहाँ कांड करने गया था, वहीं से जख्मी होकर आया ना? नहीं सर, हमारा बाइक स्किड हो गया था। आप बेकार हम पे शक कर रहे हैं सर। बेटा एक बार तेरी डीएनए रिपोर्ट आ जाए ना, सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। अभी भी वक्त है, सच बता दे वरना। हम सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है। हेलो, सर उस बिल्डिंग से जो लेडीज अंडरगारमेंट्स मिले थे उनकी फॉरेंसिक जांच हुई है, लेकिन किसी पे भी डीएनए नहीं मिले। वो अंडरगारमेंट्स लंबे अरसे से वहाँ पड़े थे, शायद डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन सर क्रिमिनल्स तक पहुँचने के लिए हमारे पास कोई जरिया भी तो नहीं है। लेकिन कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना पड़ेगा। उस एरिया का नाम डाटा निकलवाओ, शायद कोई ऐसा सस्पिशियस नंबर मिले जो सोना से कनेक्टेड हो। लेकिन सर वो एक प्रॉपर मार्केट एरिया है, डम डेटा में लाखों नंबर्स होंगे, इस काम में तो महीनों गुजर जाएंगे। 1 महीना तो ऑलरेडी गुजर चुका है, पता नहीं हम इस केस को कब सॉल्व कर पाएंगे। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो, प्लीज। हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? आपके नंबर से मिस कॉल आया था मुझे। ये विजिटिंग कार्ड आपका? हाँ सर, विजिटिंग कार्ड तो हमारा ही है। हमारी दुकान चल नहीं रही थी, इसलिए हमें बंद करनी पड़ी दुकान। ये विजिटिंग कार्ड आपने किस किस को दिया था? सर विजिटिंग कार्ड तो हमने बहुत लोगों को दिया था। अब अगर मैं ये पूछूं कि बहुत से लोग कौन हैं तो? सर ऐसे कैसे बता सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग हमें याद है और कुछ लोग जिनको हमने विजिटिंग कार्ड दिया था उनकी डिटेल्स हमने डायरी में लिखी है। वो डिटेल्स हमें चाहिए। जी सर, श्योर।
सर, संजीव ने हमें फ़ोन नंबर्स की जो लिस्ट दी थी उनमें से एक नंबर राकेश सिंह का है। जवाहर नगर पुलिस स्टेशन से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कैसी इन्फॉर्मेशन? सर, ये राकेश एक ड्रेनेज पाइप बनाने वाली कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी संजीव को माल सप्लाई करती थी। उस कंपनी में नेहा नाम की एक लड़की भी काम करती थी। सर, नेहा की मां ने राकेश के खिलाफ कंप्लेंट की है कि राकेश ने नेहा को ज़बरदस्ती भगाया है और अपने पास रखा हुआ है। रहता कहाँ है राकेश? राकेश जी, हमें नेहा और तुमसे पूछताछ करनी है। सर, हम पहले भी कह चुके हैं, नेहा अपनी मर्जी से हमारे साथ रह रही। आप चाहिए तो नेहा से पूछ लो, ये अभी अपने माँ के पास नहीं जाना चाहती। तुम दोनों के फोन उत्कर्ष मार्केट में एक्टिव थे। जहाँ पर वो बिल्डिंग है, जहाँ पर सोना का रेप, तुम दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे? अरे चलो ना। उन्होंने हमारा वीडियो बना दिया था और बोले कि अगर ये हम पुलिस के पास गए तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। मान लीजिए, वो लड़के कौन थे जिन्होंने वीडियो बनाया? सर, हम उनको नहीं जानते, लेकिन वो 5 लोग थे। आप लोगों को उनके चेहरे याद है? स्केच बनवा सकते हैं उनके? सुनो, इसे जानते हो? साहब, ये तो चिकू है, हमारे यहाँ काम करता था। 1.5 महीने पहले छुट्टी पर गया और अभी तक काम पर नहीं लौटा। साहब, रहता कहाँ है चिकू? बोल, ये चारों कौन है? ये नसीर भैया, जॉन्टी रोड पे इनकी कबाड़ी की दुकान है। ये मुकुल भैया, बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। ये गोविंद भैया, टेम्पो चलाते हैं। और चौथा? अमोल भैया, दिहाड़ी मजदूर। साहब, वो बिल्डिंग काफ़ी टाइम से बंद है। हम लोग शाम को बाद दारू पीते थे। उस बिल्डिंग से एमजी रोड जाने का एक रास्ता है साहब, वहाँ से एक लड़की जा रही थी। हमने मौका देख के उसके साथ नेहा की तरह उसके साथ भी पहले रेप किए, फिर उसका वीडियो बना। और कितने लड़के का रेप किया? बहुत साहब, लेकिन हमने किसको मारा नहीं साहब। मारा नहीं है? हाँ साहब, मारा नहीं साहब। इसे क्यों मारा? ये सोना का रैकेट किट हमने क्रिमिनल से जब्त किया। सोना उपाध्याय के इंसाफ की इस लड़ाई में कई गुमनाम पीड़ितों को भी न्याय मिला, लेकिन इंसानियत आज भी लड़ रही है। उसकी मांग है कि मुझे पहले सा ईमान दो जिसने मुझे बनाया था और मुझसे जुड़कर एक सुंदर समाज बना था। खुशी के आशियाने बसे थे और मुझे एक शहर का नाम मिला था। हर शहर आज अपनी खोई हुई पहचान ढूंढ रहा है। कभी पॉल्यूशन उसका दम घोट रहा है तो कभी इस तरह के अपराध। आम आदमी तनावों से जूझ रहा है और सर्वाइवल के लिए हर कोई भाग रहा है। आजकल हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन एक दूसरे को साथ लेकर चलने की विचारधारा घट रही है, जो आए दिन एक नए अपराध को जन्म दे रही है। हमें अपने शहरों को इस दबाव से बचाना होगा। सोना एक उभरती हुई बैडमिंटन प्लेयर थी, लेकिन एक काली रात ने उसके और उसके परिवार के सपनों को धराशायी कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि रेप और मॉलेस्टेशन के लगभग 70% मामले कभी रिपोर्ट ही नहीं किए जाते। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम समाज में महिलाओं को वो माहौल दें कि ये चुप्पी तोड़ी जा सके और क्रिमिनल्स को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ और उस पर हमारे एक्सपर्ट के विश्लेषण के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। जय हिंद।